ज्योमेट्री का चैप्टर फिनिश कर चुके थे, तो उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं से कॉपी किए आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे, राइट। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, द सेक्शन फॉर्म्ड बाय द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। देखिए इसमें 2 पॉइंट कह रहा है, एक हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। देखिए इसके सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, राइट, तो इसके द्वारा जो सेक्शन बनता है, जैसे ये तो क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया ना, इसलिए इसमें लिख रखा है कार्टेशियन प्लेन, राइट। अब जो सेक्शन बनता है, सेक्शन मतलब 1 2 3 एंड 4, 4 सेक्शन बनते हैं ना। हमने क्या बताया था, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ, राइट। तो यही पूछ रहा है कि जो ये सेक्शन बन रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, राइट। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, राइट। तो हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एक हॉरिजेंटल लाइन है हमारे पास, राइट, जो एक वर्टिकल लाइन है, दोनों आपस में जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, यक्स माइनस यक्स, राइट। दिस इज द वाई एंड दिस इज द माइनस वाई, फाइन। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, फाइन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 3 0 देन इट लाइज इन। देखिए सिंपल, आप देखिए 3 कहाँ पे है, 3 हमारा 1 2 3, 0 हमारा कुछ ये पॉइंट बोल रहा है 3,0। पॉइंट किस तरह से लोकेट किया जाता है ये हम आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आप किसी भी पॉइंट को किस तरह से लोकेट करते हैं ये आपको देखने के लिए आप इसके पहले वाले वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो 3 0, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, इट लाइज इन, ये कहाँ पे होगा, ये पूछ रहा है ये पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा। देखिए ये क्या है, हमारा एक्स है, दिस इज द माइनस एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द माइनस वाई। तो ये हमारा किस पे आ रहा है, देखिए एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट। अब इसके बाद आप देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट -3 4, -3 4, आप देखिए यक्स कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में है, 1 -1 -2 -3, ये -3 हो गया, एंड 4 ये वाला हमारा पॉजिटिव में है, दैट इज द 1 2 3 4। आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पॉइंट आएगा, दिस इज द -3 एंड 4, ठीक है। देन इट लाइज इन, तो ये कहाँ पे स्थित होगा, आप देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये वाला है, ये फोर्थ है। तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो ऑप्शन बी इज द राइट। मैंने आपको एक और बताया था, ये वाला कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, देखिए माइनस प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये माइनस एंड प्लस आ रहा है ना, तो माइनस एंड प्लस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, देखिए इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि दिस विल लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज -3 -4 देन इट लाइज। देखिए ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, -3 माइनस, मैंने बताया था माइनस माइनस इस वाले कोऑर्डिनेट में आता है, तो दैट इज द थर्ड कोऑर्डिनेट। आपको पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, माइनस प्लस आप इस वाले कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं जो हमने इसके पहले आपको बताया। देखिए माइनस माइनस ये है ना, माइनस माइनस, तो थर्ड कोऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पॉइंट 1 2 -2 -3 2 एंड -3 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। तो देखिए आप डायरेक्टली देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस कौन सा है, पहला वाला हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये वाला हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस में आएगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस हमारा इसमें होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 2 एंड -3 प्लस -3 मतलब ये वाला आएगा प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वाला हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस में लोकेट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट है, नहीं, सारे क्वाड्रेंट हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेटेड किए गए हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में स्थित हैं, राइट। देखिए ये वाला फर्स्ट में है, ये वाला सेकंड में, थर्ड में आएगा, ये वाला फोर्थ में आएगा, तो डू नॉट लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, ये वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि एक ही किसी एक क्वाड्रेंट में ये तीनों पॉइंट नहीं होंगे, और बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में है, राइट। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन। अब देखिए, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज इन। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा है 0 है, और हमने बताया था कोई पॉइंट कुछ इस तरह से लिखा है a, b,
तो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमने बताया था, राइट। तो ये कह रहा है कि पहला कोऑर्डिनेट 0 है, कुछ इस तरह से ए 0 मान लेते हैं, यहाँ पे बी है, ठीक है, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, 0 मतलब ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है कुछ इस पे आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, इसका लोकेशन क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट मान लीजिए ऐसे कुछ दिया है तो ये 3 आएगा। अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे भी ये 0 आएगा, 1 आएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर आप, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका पहला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी द 0, ये हमारा ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए ये 2 है, 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट का आएगा -0 तो आएगा ही, क्योंकि पहला पॉइंट, पहला एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, दूसरा आएगा -2। इसका मतलब हो गया कि पहला पॉइंट हमेशा, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज इन डेफिनेटली वाई एक्सिस। हमने ये एग्जांपल देखा ना, जब पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, फाइन।